राधे राधे बच्चों, जैसा कि उस दिन अपने चर्चा किए थे इन सवालों पे, तो इसका आंसर सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में मिला लीजिए, जो कि यहाँ पे इसका आंसर होगा बेटा। देखो, इसको हल करने का भी तरीका यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जिसे यहाँ पे लिखा x - 5, तो ये x बराबर, मैंने उस दिन भी बताया था कि यक्स का मान निकालना है, यानी कि चर का मान निकालना है, तो चर की दिशा से सब अचर को भगा देना है, ठीक है ना। और सब चिन्ह को भी, मतलब चर के पास ये एक साइड में सिर्फ चर ही चर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे चर यक्स है, अब और दूसरे के घर में जो है उसको भी वहां पे पड़ा रहने देना है ना। उसके बाद अब इसके घर में सिर्फ ये बात थी, इनको ऐसे आप चाहो तो गोली बना लो सीखने के लिए। अब यहाँ से आप माइनस को उधर भगाओ तो प्लस हो जाएगा, और 5 है तो 5 इधर करो, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया बेटा, x बराबर 6 आ गया। कोई दिक्कत ना बेटा, मस्ती मत करो। सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, यक्स चर है, बाकी ये पक्ष ऐसे हैं जिनको भगा देना। धक्का मार के इसने अपने घर से क्या किया, मार धक्का भगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यक्स चर है, और उस घर में जो है 5, उसको ऐसा ही पड़े रहने दो। अब ये जो गोला बनाए हो जिनको मार के भगाना है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और ये 4 था 4। अब यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यानी कि x का उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे x माने कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे अब यहाँ पे देखते हैं, यक्स को बराबर से इधर x है ना, तो चर इधर रखना है, बाकी सबको धक्के मार के भगाना है। तो ये चीज को भगाना है अपने को। तो इसको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर x है बराबर, इधर क्या बचा, 0 बचा, और इनको भगाना था तो माइनस को उधर भगाओगे प्लस, मैंने उस दिन सिखाया था, और यहाँ पे 12। अब 0 में 12 जोड़ोगे तो क्या होगा, 12 ही उत्तर आएगा। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बेटा आप बताना। यहाँ पे x प्लस 15, ठीक है ना, और यहाँ पे इजिकल टू माइनस, ठीक है ना, x प्लस 15 इजिकल टू -3, ठीक है ना, यानी कि x धन 15 बराबर ऋण 3। ऐसा करके आप जो है देख सकते हो। अब यहाँ पे x के पास से, x जो कि चर है, वेरिएबल है, उसके पास से हमको क्या करना है, सारे अचर यानी कि कांस्टेंट को कहाँ करना है, बराबर के दूसरी साइड में लेकर के जाना है। तो x, इसको हमने घेरा बना लिया कि इसको भगाना है, बराबर -3 लिखा हुआ उसको वैसे लिख लेंगे, और इसको भगाना है प्लस को उधर भगाएंगे तो माइनस, और 15 है ऐसे 15। अब देखो, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट उसी दिन मैंने बताया था कि ये नया कॉन्सेप्ट आपको लगेगा ना, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे दोनों एक जैसा दिख रहे हैं, इसका भी मैं सिस्टम बताऊंगा। दोनों एक जैसा दिख रहे हैं, तो दोनों एक जैसा दिखने की वजह से क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो मिलेंगे तो कितना, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, और दोनों का समाज एक ही है, अर्थात चिन्ह एक ही है। तो यहाँ पे उत्तर भी क्या हो जाएगा, जो चिन्ह है वही उत्तर, यानी कि -18। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछो, एक बार अपना उत्तर मिला लो। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर भेजो बेटा। देखो, जो जानकारी दी जाएगी सटीक दी जाएगी, अच्छे से दी जाएगी, गलती ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे बेटा, देखो दिमाग ही है, ठीक है ना, कभी लग जाए कि सर जी यहाँ पे गलत हो गया या ऐसा कुछ, तो जरूर आप बताइए। आप की बातों की सराहना की जाएगी और फुल सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही होता है इच्छा। शिक्षा में इच्छा है, क्या है, शिक्षा में इच्छा, शिक्षा में इच्छा है, और इच्छा दोनों की होनी चाहिए, पढ़ने वाले की भी और पढ़ाने वाले की भी। दूसरा, शिक्षा यानी कि सीखना ही क्या है, शिक्षा है। हर कोई सीखता है, संपूर्ण जीवन इंसान सीखता ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो मेरे हिसाब से वो इस धरती पे तो मूर्ख ही होगा।
ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जानता है। जिसको लोग नकार देते हैं कि ईश्वर कौन है, काफी लोग तो ईश्वर को ही नहीं मानते, यानी कि जिसको देखा नहीं उसको माना नहीं, ऐसा सिस्टम हो जाता है कि नहीं देखा तो नहीं मानते। खैर, अंधभक्ति अलग चीज है, ईश्वर की भक्ति अलग चीज है, ये भी आप ध्यान रखिए। अंधभक्ति और ईश्वर की भक्ति ना, ईश्वर की भक्ति में कभी दिखावा नहीं होगा, अंधभक्ति में हमेशा दिखावा शामिल रहेगा, वहीं से आप पकड़ सकते हो। दूसरा बेटा, अभी जो कॉन्सेप्ट आया ना, आपने देखा कि -3 और -15, ये कॉन्सेप्ट आकर के -18 बना। अब ये कुछ बच्चों के समझ में क्या पता ना आया हो कि सर जी ये क्या नया जो है ड्रामा हो गया। तो ये ड्रामा नहीं हुआ बेटा, इसमें का एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि कहीं पे भी आप एक दिमाग लगाना गणित में कि धन का जो चिन्ह होता है ना, धन एक ऐसी चीज है कि जो दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। तो अपने को जानना पड़ता है कि धन है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो बहुत धनी व्यक्ति रहता है ना, तो वो खूब दिखाएगा पैसा अपना, ये उड़ाएगा वो उड़ाएगा कि मैं धनी हूं, दिखाता है, तो भी लोग जान जाते हैं भैया पैसा वाला है, धन है इसके पास। और कोई कोई इंसान बहुत रईस रहेगा, बहुत रुपया वाला रहेगा, लेकिन एकदम सीधा सिंपल साधारण भेष में रहेगा कि लोग कहेंगे देखो अमीर तो है यार, पर बिल्कुल दिखावा नहीं करता है। देखो ये सिस्टम हो जाता है, समझ पा रहे हो आप बात को? वही धन का पोजीशन है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया है कि 2 धन 3, तो यहाँ का धन तो आपको दिख गया, ये वाला धन आपको दिख गया 3 के पहले वाला, लेकिन 2 के पहले नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी धन लिखा है, यही समझना है। फिर से समझो, दिखे तो भी धन और ना दिखे, दिखे या ना दिखे, दिखे तो भी धन या ना दिखे तो भी धन। और ऋण, ऋण तो पक्का दिखे तभी, ऋण हमेशा दिखेगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि धन हमेशा आपको पहचानना होगा कि कहीं पे अगर लिखा है 5, तो आप इसको कह सकते हो कि ये धन 5 लिखा है। क्या लिखा है? धन 5 लिखा है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट पहले बताओ, इतनी बेटा बात इतनी समझ में आई पक्का? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे की बात पक्का आपको समझ में आएगी। इसमें देखना क्या है, अगर आपको एक जैसे दिख गए, एक जैसे मिला दो, एक जैसे को मिला दो, अलग अलग को घटा दो, ठीक है ना। एक जैसे को मिला दो और अलग अलग को घटा दो। अब एक जैसे क्या, एक जैसे में देखो मुद्दा क्या बनेगा, एक तो प्लस और प्लस ऐसे दिखेंगे एक जैसे, एक क्या होगा जो है माइनस और माइनस ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। अलग 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 को घटा दो, यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस ऐसे दिखेगा, चाहे पहले माइनस हो फिर प्लस हो, तो अलग अलग दिख रहा है ना। मतलब एक जैसा दिखेगा अगर, तो आपको क्या करना है, मिला देना है। और अलग अलग अगर दिखेगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि एक जैसे को मिला दो, चिन्ह उत्तर में वही चिन्ह, यानी कि इनसे जो उत्तर प्राप्त होगा चिन्ह भी वही लगेगा। एक जैसे अभी उदाहरण से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। पहले अपने इस बात को क्लियर करते हैं, एक जैसे को मिलाते हैं, पहले इस चीज को सीखते हैं। जैसे मैंने कहा
कि 5 धन 5 आया या -5 -6 आया, ठीक है ना। मैंने कहा या हाँ ठीक है, मैंने कहा कि एक जैसे को देखो, ये भी धन 5 लिखा है, अलग अलग संख्या ले लो नहीं तुमको लगेगा सर जी सर। अंक कुछ भी हो, अंक से कोई लेना देना नहीं, एक जैसे से मतलब ये है कि अंक कुछ भी हो, यानी कि 3 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ होना क्या चाहिए बेटा, होना ये चाहिए कि चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। क्या एक जैसा होना चाहिए? चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। चिन्ह अगर धन और धन दोनों है तो दोनों को क्या करना, एक जैसे को मिला दो। मिलाओगे तो 5 और 3 मिलाने से कितना बनेगा? 8। और मैंने कहा उत्तर में वही चिन्ह, उत्तर में चिन्ह भी क्या? धन का। अब लगाओ धन का तो भी सही है, ना लगाओ तो भी सही है। आगे बात समझ में? ऐसा लिखो तो भी कोई गलत नहीं काटेगा, और ऐसा लिखो तो कोई बात है नहीं, अच्छा ही। यहाँ पे भी वही बात है, एक जैसे को मिला दो। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस नहीं, वो गुणा का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एक चिन्ह के बाद एक अंक, फिर एक, लगातार, मतलब इस तरह से बातें हो रही है बेटा। तो एक जैसे अगर पास पास दिख रहे हैं, -5 और -6 ना, माइनस फिर माइनस, एक जैसे दिख रहे हैं -5 और -6, यानी कि ये भी अचर ये भी अचर, वो भी दोनों माइनस माइनस वाले, तो दोनों एक जैसे हैं। तो क्या करना है बेटा, एक जैसे को मिला दो। ऐसे पढ़ लो, एक जैसे को मिला दो, अलग अलग को घटा दो। एक जैसे को मिला दो, उत्तर में वही चिन्ह, अलग अलग को घटा दो, उत्तर में बड़ी संख्या के पास वाला चिन्ह, बड़ी संख्या के पास वाला चिन्ह। इसको एकदम बढ़िया से बेटा नोट कर लो, लिख लो कहीं पे। उत्तर में क्या होगा? बड़ी संख्या के पास वाला चिन्ह। हिंदी मीडियम में बेटा, गुजरात में अगर आप चाहते हो कि जो गुजरात में जो है गाला, एक बुक आती है बच्चों की, गाला जो है तैयारी करने के लिए 10वीं वाले बच्चों को, अगर मैथ का उसमें फुल कॉन्सेप्ट आपको चाहिए कि सर जी गाला का पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं लाइव वीडियो चला के बेटा सारा सॉल्व करवा दूंगा हिंदी भाषा में। अगर हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या गुजरात में अधिक है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके भेजिए इस वीडियो में कि हाँ सर जी हमें लाइव क्लास चाहिए, हिंदी मीडियम की, हिंदी भाषा में चाहिए। और घाला जो कि आपकी गुजराती में लिखी गई है, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके और सारे सवाल आपको लगवाऊंगा। अगर गणित आपको पसंद आएगा, आप बोलोगे विज्ञान, तो मैं विज्ञान भी आपको बताऊंगा। और सबका जो है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, सबका PDF वगैरह भी अवेलेबल करा दूंगा बेटा। क्योंकि अभी से अगर आप लोग चाहोगे बेटा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा कोर्स जो है खत्म हो जाए, ठीक है ना। जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहोगे हिंदी में पूरा कॉन्सेप्ट आंसर के साथ में आपको टेलीग्राम में PDF भी कर दिया जाएगा, और यहाँ पे लाइव भी पूरा सॉल्व कराने की कोशिश किया जाएगा पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में। ये मजे की बात है। तो जो बच्चा चाहता है कि उसको जो है बताया जाए, अगर आप लोगों को ये चीज मंजूर है बेटा तो बताना। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाता है माइनस और माइनस एक जैसे हैं तो एक जैसे को मिला दो, चिन्ह वही। उत्तर में उत्तर जो आएगा 6 5 11, और चिन्ह क्या ले लेगा? माइनस है तो माइनस। तो ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। अब आ गया आपका दूसरा, इसको पहले बढ़िया से लगा लो, फिर उसको मैं मिटा दूं। देख लो कहीं भी किसी को कुछ पूछना हो, बढ़िया से सीखो। मैं आपको होमवर्क लिख के दे दूंगा इसमें बेटा, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। अब देखो बेटा, अब अपने इसके लिए देखते हैं। कहा गया है अलग अलग को घटा दो। अलग अलग क्या? अलग अलग चिन्ह वाली संख्या। जैसे कहीं पे आ गया +5, यहाँ पे -2, इस तरह से सवाल आ गया। या कहीं पे आ गया 6 -4, आप तो ऐसा सवाल तो देखिए ही ऐसा वाला। अब इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, अलग अलग को घटा दो, यानी कि ये -2 है, यानी कि अचर माइनस के साथ में है और अचर प्लस के साथ में है।
दोनों क्या है, अपोजिट चिन्ह वाले हैं, अलग अलग चिन्ह वाले हैं, तो क्या हो जाएंगे, घटा दो। और उत्तर में क्या होगा, बड़ी संख्या के पास वाला, बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह होगा वही क्या हो जाएगा, हाँ वही चिन्ह लगेगा उत्तर में। उत्तर में बड़ी संख्या के पास वाला चिन्ह। बेटा एकदम बढ़िया से समझ लो, बच्चे बार बार कितनों 100 बार बता दो तो भी ये चीज भुला जाते हैं। बेटा देखो हर चीज की टीचर कितनों कुछ कर लेना, अगर आप नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ कोई आपको कब तक क्या बता सकता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मजा आ रहा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। मम्मी पापा ना चाहे लाख रुपया वाला ट्यूशन में पढ़वा देंगे, गारंटी से लिख के देगा। अगर आप नहीं चाहोगे कुछ नहीं आएगा। और आप अगर चाह जाओ तो यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे इसे फ्री में पढ़ लो तो भी आपको आ जाएगा, एक को पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ 10वीं और 12वीं का जब भी कुछ भी फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है ना, पढ़ाया जाएगा, 10th वगैरह में मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, पढ़ाया जाएगा। अगर आपको मजा आ जाए, अच्छा नंबर मिल जाए यहाँ से पढ़ करके, तो आप जो है कभी मिलना तो मिठाई उठाई खिला देना, ठीक है ना। मजा आएगा, अगर आप करोगे तो आनंद आएगा। एकदम प्योर हिंदी भाषा में आपको बताया जाएगा। और मजे की बात यह है ना कि इंग्लिश वाले बच्चे भी खूब अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में इंग्लिश के लिए फुल कॉन्सेप्ट उनको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा उससे भी मजे की बात क्या है कि गुजराती वाले बच्चे चाहते हैं ना इजी भाषा में, उनका ही गुजराती पोर्टल इसमें समझा दिया जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ यहाँ पे तीनों लैंग्वेज इस्तेमाल कर दिया जाएगा और आपको ना समझ में आएगा और चाहिए भी, क्योंकि गुजरात में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिनको इन तीनों भाषा का सामना ना करना पड़े। 10वीं तक ना इंग्लिश मीडियम वाला बच सकता है, ना हिंदी मीडियम वाला, ना गुजराती मीडियम वाला, उनको ये तीनों भाषाओं का ज्ञान 10वीं का पेपर पास करने के लिए होना चाहिए। तो आपको अगर तीनों भाषा एक जगह मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना। आपको सब बता दिया जाएगा कि इसको गुजराती में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ना। जैसे सम संख्या है तो सम संख्या और विषम संख्या को इवन संख्या और नंबर, मतलब क्या कहते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, एक ही संख्या, बेकी संख्या गुजराती में। तो ये सारा मुद्दा समझा दिया जाएगा, मजा आएगा खूब। अब यहाँ पे देखते हैं अपने, ध्यान दो फिलहाल, अलग अलग को घटा दो। तो अलग अलग देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इनको क्या करो, घटा दो। तो 5, 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो 5 में से 2 घटा दो, लेकिन घटाना ही है, चाहे इधर से घटाओ चाहे उधर से, इनका उत्तर घटा के ही लाना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 5 में से 2 घटाओ, उत्तर पहले 3 लिख दो फटाक से, जो नियम कहता है। अब चिन्ह लगाना है तुमको, बड़ी संख्या खोजो, 2 बड़ा कि 5, 2 रुपया बड़ा कि 5 रुपया। हाँ रुपया समझ गए, बहुत बढ़िया, रुपया वाला समझ में आता है, बाकी तो सवाल वाला नहीं समझ में आएगा। हाँ कहे कि 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला आइसक्रीम खाना है, 50 वाला खाना है ना, मंचूरिया खाएगा, क्या कहते हैं, हाँ बड़ा पाव खाना है। पैसा वाला तो बात याद ही रहेगा, बड़ा छोट सब, बस 2 रुपया 5 रुपया ना। तो 2 रुपया बड़ा कि 5, 5 है, देखो 5, 5 स्टार खाएगा। हाँ 5 क्या है, 5 बड़ा, तो 5 के पास वाला, 5 के पास कौन सा चिन्ह है, मतलब पास में ही पहले ही देखा जाता है। नहीं सोचो कौन चीज बाद में, कभी कहते 2 के पास तो कहो पीछे, पीछे वाला नहीं, 2 से पहले, 5 से पहले, मतलब 5 किसके साथ में, किस चिन्ह के साथ में लिखा गया है, प्लस। तो उत्तर में भी क्या आ गया, प्लस। लिखो प्लस तो भी चलेगा, प्लस ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन माइनस अगर है, ऋण, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखो अलग अलग चिन्ह है। तो अब 6 और 4 नहीं लिखा गया ना यहाँ पे प्लस, मैंने कहा था दिखेगा तो भी धन, नहीं दिखेगा तो भी धन। तो प्लस 6, तो 6 में से 4 गया 2। बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह, तो बड़ी संख्या 6 है और 6 के पहले कुछ नहीं है, तो तुम भी कुछ ना लगाओ। प्लस होता तो प्लस लगाते, या ना लगाते तो भी चलता। अब जैसे मान के चलो -5 + 3, ये भी देखो अलग अलग चिन्ह वाला मिल गया ना, अलग अलग, -5 + 3। अब देखो यहाँ पे भी घटा दो, कुछ बगैर सोचे, चिन्ह अलग अलग दिख गया, आप घटा दो, काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपको जोड़ना नहीं, मिलने नहीं देना है, मिलने नहीं देना है, इनको घटा दो ना। 5 में से 3 क्या करो, घटा दो। तो 5 में से 3 गया 2,
अब क्या कहता है, उत्तर में बड़ी संख्या के पास वाला चिन्ह, बड़ी खोजो, 5 रुपया कि 3 रुपया, हाँ 5 रुपया, 5 रुपया बड़ा, तो 5 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो उत्तर में भी क्या लगेगा, माइनस। बेटा मुझे लगता है ना कि आपके मम्मी पापा अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, कसम से आप मेरा वीडियो देखते समय उनको अपने साथ बैठाओ, और अगर वो 2-4 मतलब गिनती भी लिखना जानते होंगे ना, तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये सब सवाल वो सही कर देंगे, गलती बिल्कुल नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? ना समझ में आए आपको ना, तो पहली या दूसरी क्लास, पहली क्लास के बच्चे को आप साथ में बिठा कर वीडियो देखना। आप भले 8 में पढ़ते हो, 6 में पढ़ते हो, 7 में या 9 में या 10 में, आपको ये सवाल नहीं आता होगा अगर, तो आप पहली क्लास वाले बच्चे को मेरा वीडियो दिखाना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसी वीडियो को रिपीट करके आप देख लेना, कहीं भूल रहे हो, पक्का आपसे आ जाएगा, आप नहीं भूलोगे। तो हो गया बेटा, बढ़िया से देख लिए। अब चलो होमवर्क में दे देता हूँ ऐसे ही सवाल, और आप लोग करके उत्तर भेजोगे बेटा। इन सवालों को उस दिन से संबंधित थोड़ा देता हूँ और इसको भी देता हूँ, जैसे -5 -5, ठीक है ना, -4 +8 बराबर कितना होगा, -5 + 5 बराबर कितना होगा, 6। देखो एक और समझा देता हूं, जैसे -2 + 2, अब दोनों के पास विपरीत चिन्ह है, मतलब उल्टा वाले, और दोनों 2, तो घटाना है तो 2 में से 2 गया 0, इसका उत्तर 0 आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो -6 7 बराबर 10 - 15, इतना सवाल बेटा आप लोग जरूर लगाइए। 5 सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर भेजिए, ठीक है ना। कैसे भेजोगे, 1 3 4 5 ऐसे आप भेजोगे, 1 ऐसे डैश लगाकर इसका जो भी उत्तर आए, ठीक है ना, ऐसे, ठीक ऐसे करके आप भेजना, 1 डैश ऐसे आंसर लिख देना डायरेक्ट। तो इस तरह से बेटा आप सवाल को हल करना। और अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो, और क्वेश्चन में जैसे आपको उस दिन दिया गया था, ठीक है ना, ताकि ट्राई आप करते रहो बेटा, जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको आनंद मिलेगा। देखो लिमिट इसके लिए नहीं बढ़ा रहा हूं कि ताकि आप जो है घबराओ ना बेटा। बहुत बढ़िया, चलो बेटा अब इतने सवालों का आंसर आप लोग देना। इसमें भी लिख देता हूं A B C और D। तो इसमें कैसे उत्तर दोगे, ऐसे लिखो A डैश इसका उत्तर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है बेटा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को गाला का सॉल्यूशन चाहिए 2025-26 जो सत्र चल रहा है 10वीं के एग्जाम के लिए, तो जरूर बताना जल्द से जल्द, और दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कमेंट में देखूंगा कि कुछ बच्चों की संख्या है, 50 बच्चे भी हो जाते हैं तो पक्का मैं बेटा आपको गाला का जो है सॉल्यूशन, पहले मैथ से स्टार्ट करूंगा, फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सारी जानकारी फटाफट आपको 1 महीने के अंदर ही सॉल्व करा दिया जाएगा सारा। भले 2-3 बार आना पड़े लाइव, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। राधे राधे।